कह रहे भाई ऐसा मुंह लटकाए आप क्यों घूम रहे हैं, बताइए ये मुंह लटकाकर घूमने का क्या कारण है। तो नारद जी कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणारतत्सनः। यानी हम कहते हैं कि हे श्रीमत कुमारों, पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, गोदावरी में गए, हरि क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंगम में गए, सेतुबंधनम में गए, लेकिन हम जहां भी गए तो क्या देखे? तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात जात। हमने विचित्र विडंबना देखा भाई। गृहस्थों के यहां देखा कि माता पिता की तभी तक सेवा है जब तक उनके पास धन वाली तिजोरी है। जब धन वाली तिजोरी अब वह लेने लायक नहीं है तो माता पिता को लोग वृद्धाश्रम भेजते हैं। और संतों को क्या मैंने देखा? संतों का हाल तो मैंने ये देखा कि भाई रास्ता पकड़ के जा रहे थे तो देखे तो पूछे नारद जी की, अच्छा ये बताओ ये आवाज कहां से आ रही है? तो कहे कि ये आवाज मौनी बाबा के यहां से आ रही है। ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज मौनी बाबा के यहां से आ रही है। नाम है क्या? मौनी बाबा। अच्छा, कुछ आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा सुंदर महल दिखा। कहते हैं कि इतना सुंदर महल किसका है भाई ये? फिर पूछे एक बालक से, ये बालक बताओ ये महल किसका है? तो कहे ये त्यागी बाबा की महल है। तो वही कहे कि तपस्वी धनवंत दरिद्र कहने के लिए वह तपस्वी है लेकिन धनवान है, और जो गृहस्थ है वह दरिद्र है। कलि कौतुक तात न जात कही। यह कलिकाल की जो विडंबना है यह कहने योग्य नहीं है। अब मृत्यु लोक में यह सब कुछ देखकर मेरा मन जो है अशांत हो गया। अब यह खिन्न होकर जब मैं यमुना पुलिन वृंदावन के पावन तट पे पहुंचा तो मैं क्या देखा कि एक युवती बहुत ही सुंदर बैठी है और रो रही है, रुदन कर रही है। जब मैं पास में गया तो मैं क्या देखा कि उस युवती के सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे और युवती रो रही थी। जब यह दृश्य मैंने देखा और कुछ युवतियां उसको घेर के बैठी हुई थी, जब यह दृश्य मैंने देखा तो मैंने सोचा होगा कोई बात। मैं साधु सन्यासी ठहरा, संत ठहरा, ये झंझट में कौन पड़ने जाए? ये औरतों की बात है, कोई होगा मृत, कोई होगी औरत। अब नारद जी वहां से खिसकने लगे। तब तक जो युवती थी, सुंदर युवती, उसकी नजर नारद जी पे पड़ गई। तो कहे कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। कहते हे महाराज जी कहां भाग रहे हैं? जरा ठहरिए, मेरे सन्निकट आइए, और आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। कहे नारद जी ये हमें जानती है क्या? कहती है कि
हो साधो हे भाव, राज्य आप कहां जा रहे हैं, कहां भाग रहे हैं? तो कहते हैं काशित कम, कौन हो तुम? भारत जी पूछते हैं कि काशित कम कौन हो तुम? और काव्यमऊ यानी ये जो दोनों वृद्ध पड़े हैं ये कौन है? और का इमाम यानी ये जो देवियां आपको घेर के खड़ी हैं ये लोग कौन है? तब कहती है कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरौ। कहते कि हे महाराज जी, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं और ये जो मेरे सामने जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और समय की विडंबना देखिए कि मैं नवयुवती हूं और मेरे जो यह ज्ञान वैराग्य रूपी जो ये मेरे दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध मेरे सामने मेरे सन्निकट पड़े हुए हैं। और मेरे जो दुख का कारण है, अब मैं आपको अपना पूरा परिचय सुनाती हूँ कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कई ऐसे प्रदेश मिले कि जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे बहुत पीड़ा उठाना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। और अनेक प्रदेशों में घूमते घूमते जब इस वृंदावन के दिव्य पावन भूमि पे जब प्रकट हुए तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणौ। जब इस वृंदावन में मैं आई तो मैं पुनः नव युवती हो गई। लेकिन मैं तो नव युवती हो गई, लेकिन ये जो मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं यह वृद्ध। अब नारद जी एक क्षण में जो भक्ति महारानी का कहने का मूल अभिप्राय था, नारद जी तुरंत तत्क्षण समझ गए और नारद जी कहे कि धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करो। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य को नौजवान होने के लिए जो भी उद्यत करते बनेगा हमारे द्वारा वो सारा मैं उद्यम करूंगा और इस ज्ञान वैराग्य को मैं नया बनाऊंगा। अब नारद जी कहते हैं, नारद जी उनको वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ सब कुछ सुनाए। जब तक उनके कानों में भागवत का, गीता का, वेद वेदांत का सुनाई देता था तब तक वह ज्ञान और वैराग्य उठ के खड़े होते थे। और जब नारद जी की वाणी पूर्ण होती थी तो वह पुनः फिर उसी अवस्था में, अचेतन अवस्था में वृद्ध होकर गिर गए। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। जब यह बात नारद जी शरद कुमारों से, भक्ति महारानी की यह बात जब नारद जी ने बताई तो शरद कुमार जी कहे कि हे नारद जी, आप चिंतायाम नास्ते, चिंता मत करो। जब तक उस ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का यह रस उनके कानों में नहीं पड़ेगा, श्रीमद् भागवत कथा के रस का रसास्वादन जब तक नहीं कराया जाएगा तब तक वह ज्ञान वैराग्य पुष्ट बलिष्ठ नहीं होंगे।
उसी समय आकाशवाणी भी होती है कि भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करिए, दुख भाग जाएगा। जो दिशा निर्देश नारद जी को मिला, ऐसा उद्यम ही करने के लिए नारद जी सनत कुमारों के पास पहुंचे थे। और जब सनत कुमार उनको मिले और जब नारद जी अपने दुख और पीड़ा को और उस भक्ति महारानी के दुख को बताया, तो नारद जी को सनत कुमारों ने कहा कि सत्संग सरोवर में, जो सत्संग सरोवर की जो सरिता है, वह बहुत ही सौभाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता है। और जिसके ऊपर गोविंद की जब कृपा होती है तो वह चुंबक की तरह खींचकर ले आता है। तो ठीक उसी तरह से हे नारद जी, आप अपने आप खींचकर हम लोगों के पास चले आए हैं। और सरकारी कहते हैं कि मां गंगा का पावन पुलिन हरिद्वार और उसी के आनंद तट पर यह पावन कथा होगी। चलिए हरिद्वार में चला जाए। और नारद जी के साथ चारों भाई शनकादि हरिद्वार की पावन भूमि पे आए और बढ़िया गंगा जी के रेती को इकट्ठा करके एक मंच बना दिया गया। और उस मंच पे चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए और गंगा जी के ही उस दिव्य बालू में नीचे सारे। अब जब यह बात सुने कि शनकादि चारों भाई श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे, सुन के सारे ऋषि महर्षि उस क्षेत्र के सारे लोग, क्योंकि बद्री नारायण में तो कोई मिलेगा नहीं और हरिद्वार में आ गए तो हरिद्वार में बहुत लोग थे। जो ने सुना, देखते देखते विरक्त संत और अपने शिष्य परिगर के साथ सब ऋषि मुनि दौड़ दौड़ देखते ही देखते गंगा के पावन तट पर ऋषियों से वह सारा समूह परिकर समाज पूरा श्रोता बन के उमड़ पड़ा और जय जयकार होने लगा। कोई शंखत ध्वनि कर रहा है, कोई जय घोष कर रहा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं और वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत होकर चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि हम और आप उसको निकालना भी चाहें तो वह टेढ़ी टांग वाला इस चित्त से निकलने वाला नहीं है। जब शनकादि चारों भाई मुक्त कंठ से श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान कर रहे थे, कथा को गा रहे थे, उसी क्षण एक अलौकिक संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उसी बीच में प्रकट हो गई और ताता थैया करके झूमती हुई नाचती हुई संकीर्तन गा उठे और समस्त श्रोता समुदाय भी भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन करने लगे और सारे लोग लीन हो गए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। भक्ति मैया सत्कारियों को प्रणाम करके पूछती है कि हे भगवान, आप हमारे लिए बैठने की कहीं व्यवस्था किए हैं? भाई सबको तो बड़ा दिव्य आसन है, कोई कुर्सी पे है, कोई नीचे है, कोई सोफा पे है। तो भक्ति महारानी पूछती हैं संकादियों से कि हमारे बैठने की भी व्यवस्था नहीं है? तो संकादी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप यहाँ जितने वक्ता और श्रोता बैठे हैं उनके हृदय में आप जाकर विराजमान हो जाएंगे। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। अब जरा विचार करिए कि जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठे हैं, अब उनके इस हृदय भवन में भक्ति महारानी आकर विराजमान हो जाएंगे तो त्रिभुवन में उनके जैसा कोई धन्य होगा? विचार करो, ये विचार करने का। और जहां भक्ति महारानी का निवास होगा, भगवान को तो पीछे पीछे अपने आप भागना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम भक्ति महारानी को अपने हृदय में निवास कर लेते हैं, जगह दे देते हैं कि हे भक्ति महारानी हमारे इस हृदय में विराजमान हो जाइए, तो भगवान को दौड़ कर हमारे पास आना पड़ेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, निवसति हृदयेषा श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपलब्धा।
में वह धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महाराज आकर निवास कर। अब कथा आगे बढ़ती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो बताइए। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं कि अच्छा ठीक है, कैसे कैसे पापी करते हैं, कोई इसका प्रमाण भी है? जो आपने कहा कि यह कथा दिव्य जीवी है, तो ठीक है, मैंने तो मान लिया भाई दिव्य जीवी है। भक्ति महारानी हृदय पटल में आकर निवास कर ही ले, और जब भक्ति महारानी आ गई तो भगवान भी भागे भागे आ गए इस कथा में। लेकिन इसका कोई प्रमाण है कि कोई पापी भी डरा है इस कथा से? हाँ, उधर यही प्रश्न नारद जी भी करते हैं शौनकादियों से। उधर सूत जी भी और इधर शौनक आदि ऋषि श्रेष्ठ भी कहते हैं कि वाह, अरे गजब कर दिया आपने भाई। जीते जी को तो बात छोड़ दीजिए, जीते जी तो बात छोड़ दीजिए, मरने के बाद भी सुनकर कोई तर जाए, ऐसा प्रमाण है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। यहां से कथा प्रारंभ होता है। वो कर्णोपाख्याय, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। एक इतिहास है। कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बहुत सुंदर इतिहास है, वो मैं सुनाता हूं। इतिहास, लिखी हुई कहानी। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उस पंडित जी का नाम आत्मदेव था। आत्मदेव पंडित जी बड़े विद्वान और बड़े ही विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीविकोपार्जन करते थे। और उस ब्राह्मण देवता के पत्नी का नाम धुंधली था। और पंडित जी जितने बड़े विद्वान थे, ठीक उसके विपरीत उनकी पत्नी धुंधली जी थी। जब तक पड़ोसन से दो चार झगड़ा न हो जाता था, यहां तक कि लाठी चाल की नौबत आ जाती थी, तब तक उनको भोजन हजम नहीं होता था, पचता नहीं था। अब इतना खतरनाक स्वभाव धुंधली का, बिना चुगली किए, बिना इधर का बात उधर किए, बिना एक दूसरे में झगड़ा लगाए, और ऐसे पत्नी के साथ वह आत्मदेव ब्राह्मण इतने सरल थे कि अपना निर्वाह कर लिए। अब कल्पना करिए कि जब इतने सरल व्यक्ति वह ब्राह्मण आत्मदेव रहे होंगे, तभी वह अपना निर्वाह कर रहे। अब एक दिन पंडित जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ, और क्लेश होकर वह जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर विचार करने लगे कि अब यह जीवन रह भी क्या है। ऐसा मन में विचार आ रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और तब तक एक ब्राह्मण संत उस रास्ते से जा रहे थे।
जब वह संत देखे कि कोई राहगीर एक वृक्ष के नीचे बैठा है तो उस संत के मन में अभिलाषा हुआ कि चलते हैं, बड़े दिनों बाद कोई राहगीर मिला है, दो चार सत्संग की बात हो जाएगी। और जब वह संत पहुंचे तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण थे। पूछे कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं और क्यों आपका चेहरा मुख मलिन है, क्यों उदास है, क्यों आप। तो जब इतना बात पूछे तो वो रोने लगे आत्मदेव। तब कहते हैं कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता वदीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हैं? अपने दुख का कारण बताइए, क्यों चिंतातुर हैं? आपके रोने का कारण क्या है? क्या चिंता सता रही है? शीघ्र बताइए। कहते हैं आत्मदेव जी कि किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्ण भुञ्जते। कहते हैं कि हे महाराज, अपने मन की व्यथा में क्या बतलाऊं? न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप हमारे उदय हुए। जब मैं पूर्वजों को जल देता हूं, तो जब मैं पूर्वजों को देखता हूं तो पूर्वजों की आंखों में अश्रुपात होने लगता है। और पूर्वज यही कहते हैं कि रे आत्मदेव, तेरे बाद इस कुल में कोई जल देने वाला है। कहते हैं कि हे महाराज, ये संत, भगवान का दिया हुआ घर में तो सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं। अरे महाराज, वही नहीं, मैंने एक गाय पाल रखी है और भगवत कृपा दैव संयोग कि वह गाय भी बांझ है, उस गाय को भी आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ। कितना मेरा दुर्भाग्य है। अब संत मन ही मन सोचने लगे कि राम राम, हम तो सोचकर आए थे कि कुछ प्रभु का गुणगान, कुछ सत्संग की महिमा हो जाएगी, कुछ मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन ये तो पुत्र के लिए हुआ है। कहते हैं चलो भाई, फिर भी तो इसका कुछ मार्गदर्शन, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। संत जी बहुत समझाने का प्रयास किए। कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्यम त्यज्य संसारवासम। कहते कि हे ब्राह्मण, ये बेटा बेटियों के चक्कर में तू क्यों होता है? यह महाअज्ञान है। कर्मों की जो गति है बड़ी बलवती है। विवेक से काम लो और बेटा बेटी का जो मन में वासना है उसको निकाल दो। अरे तुमने पढ़ा होगा, कौन किसका बेटा? इतिहास तो तुमने सुना ही होगा कि राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, लेकिन एक भी बेटा राजा सगर को सुख नहीं दिया। कपिल भगवान का अनादर करके सारे भस्म हुए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां लग गए। भगीरथ जैसे महाप्रतापी राजा को पैदा होना पड़ा, तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न करके लाना पड़ा, तब उनका उद्धार हुआ।
वेद का भी कथा आएगा आगे, वेद का भी कथा बताया गया है इसमें। ये अंग बड़े धर्मात्मा थे, वो भी संतानहीन थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर उनको नास्तिक बेन पैदा हुआ। इतना बड़ा नास्तिक निकला कि महाराज अंग बड़े दुखी थे। तो छोड़ो, तुम इस बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। अब तो इतना तक कि वह संत कहे कि देखो, मैं देख रहा हूं कि अगले 7 जन्म तक तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। अब तो महाराज आत्मदेव जी और चिंता में पड़ गए कि मैं तो दुखी था इसी जन्म से, तो मैं तो एक जन्म से थोड़ा कम दुखी था, और ये 7 जन्मों की बात करके हमें और दुखी कर दिया। और जोर जोर से रोने लगे और कहे कि हे संत महाराज, हे महात्मन, अगर आपके वश में हो तो हमें बेटा दीजिए, और नहीं तो मैं अपने सर को पटक पटक के इसी पत्थर पे अपने जीवन का बलिदान दे दूंगा, और जो इस ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा वो आप हो जाएगा। अरे अब तो संत जी और घबरा गए कि मैं किस चक्कर में आप फंसा, मैं तो आया कि कुछ सत्संग हो जाए, और यहाँ आने के बाद तो ठीक उल्टा हो गया महाराज। बहुत समझाए, लेकिन आत्मदेव जी समझने के लिए तैयार नहीं हुए। संत जी कहते हैं कि हरि इच्छा, जैसे भगवान की इच्छा भगवान की इच्छा वही होगा, हमारे समझाने से तो ये समझेंगे नहीं। तो संत महाराज एक फल दिए और कहे कि लो, ये फल अपने पत्नी को खिला देना, और यह फल अपने पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और बड़ा ही सुंदर बालक पैदा होगा। जब वह फल लेंगे तब क्षण आत्मदेव जी अपने पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे धुंधली, मैंने यह एक संत द्वारा यह फल प्रसाद रूप में मिला है, इसको तुम खा लोगी तो गर्भवती हो जाएगी और बहुत ही सुंदर दिव्य बालक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब धुंधली मन में नाना तरह के विचार करने लगी कि मैं फल खा लूंगी, क्योंकि धुंधली है ना, स्वभाव ही उसका ऐसा होता है। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली अब दैवा संयोग, धुंधली मन में नाना तरह के विचार करने लगे कि अगर सचमुच मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मैं सचमुच अगर गर्भवती हो गई तो पेट में बच्चा हो जाएगा, तो भोजन कम करना पड़ेगा, भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो नाना तरह की हमें बीमारियां हो जाएंगी, और मैं कमजोर हो जाऊंगी तो हमारा सेवा कौन करेगा। इतने में एक पड़ोसन आ गई, पड़ोसन आई तो पड़ोसन से वह बात बताई, पड़ोसन समस्या का समाधान करती है। कह रही बहन तू अपने ननद को बुला लेना, तो कहती है मेरे ननद को बहुत चोर है, वो आ जाएगी तो सारा धन ही लूट ले जाएगी। वह पड़ोसन भी बहुत समझाने का प्रयास की कि संत कृपा, भगवत कृपा, भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा, तुमको फल मिला है खा लो भाई, तुमको संतान हो जाएगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी।
कहती है कि अरे बहन बात तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर भूकंप आ गया और हमारा पेट भारी हो जाएगा तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, तो मैं तो इस छत में दब के मर जाऊंगी, तब क्या होगा? अब वो पड़ोसन कहते कि देख भाई, तेरे तर्क के आगे तो मैं अब कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि तू इतनी उटपटांग बातें कर रही है, ये सब बातें करना नहीं चाहिए। यह सब सोच बदल और भगवान का नाम लेके तू फल खा ले। कहती है चल अच्छा ठीक है, भी खा लो। अब वो कह के पड़ोसन चली गई। इतने में उसकी बहन आ गई। जब बहन आ गई तो बहन से भी वह बात बताई धुंधली। तो बहन कहती है कि अरे भाई देख, तू आजकल ये संतों अंतों पर भरोसा मत कर भाई, पता नहीं क्या अभिमंत्रित करके दे दिए होंगे, पता नहीं वो सही होगा कि गलत होगा। तो वह भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहेगी बहन सुन, मेरा एक सलाह मान, मेरा एक सलाह सुन ले, हमें भी बालक होने वाला है और तू पंडित जी से कह देना। पंडित जी तो बड़े बेचारे सीधा साधा हैं और पंडित जी विश्वास कर जाएंगे, और पंडित जी से कह देना कि मैं फल खा ली और हमारा बालक तुम्हारा बालक एक ही है, और तू झूठ मूठ के नाटक कर कि हाँ फल खाने से फायदा हो रहा है, और पंडित जी का जो महाराज जी संत जी फल दिए थे बड़ा ही फायदा कर रहा है, हमें भी बालक होने वाला है, और तू विश्राम कर, और जब हमारा बालक होगा तो मैं तुमको धीरे से दे जाऊंगी। पंडित जी से कह देना कि हाँ बालक हो गया, और तब तक इस फल को तुम्हारी गैया भी तो बंध्या है, बांझिन है, तब तक यह फल तुम गैया को खिला दो, इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा। वही धुंधली की अरे बहन तू कहाँ थी, तू तो मेरे मन की बात बता, तो सारा समस्याओं का समाधान तूने कर दिया। ठीक कर रही है, चल ये फल मैं गैया को खिला देती हूँ। और वही हुआ। कालांतर में धुंधली रात में आकर, जब धुंधली को पुत्र हुआ तो वह रात में आकर देवी धुंधली को पुत्र, उसकी बहन और गोद में बच्चा को लेकर कही कि देखो महाराज, अपने पंडित जी से, आत्मदेव जी से कि देखो मेरा बेटा हुआ है। अब भोले भाले पंडित जी तो खुशी से नाचने लगे, और उसके ठीक 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया गया था, गाय को भी बेटा पैदा हुआ, परम सुंदर कनक कांति थी उस बालक के अंदर, सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल कनक प्रभु। अरे जब गांव वालों को पता लगी ना महाराज, तो देखने वालों की भीड़ उमड़ गई। कहे कि पंडित जी को देखो भाई, पंडित जी का तो आज भाग्य उदय हो गया, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ऐसा लोगों में चर्चा होने लगा कि पंडित जी को तो बालक हुआ ही, देखो